तो समझो इलेक्शन आए, लड्डू हिलाए तो समझो ये वोट ही चाहे, गले लगाए अब समझो ये नोच ही खाए। खेल खेल सारा ऐसा राजनीति है वैसा, क्या तो इस चक्र में मैं राजा है, ये कैसा खेल मेरे का कैसा रहता पानी एक जैसा, लाशों के ढेर का या राजा है ये कैसा। ये खेला है कुर्सी का, इसे पब्लिक ना समझे, ये खेला है कुर्सी का, इसे पब्लिक ना समझे, ये खेला है कुर्सी का, इसे पब्लिक ना समझे, ये खेला है कुर्सी का, इसे पब्लिक ना समझे। महात्मा गांधी कहत हते कि भारत की आत्मा गांव में बसत है, लेकिन वो आत्मा आज लहूलुहान है। ये जो अपनो भारत है ना, वो भात की हंडिया है। जैसे हंडिया के एक चावल के दाने को देखकर अंदाजो लग जाता है कि भात कित्तो पको है, वैसे ही भारत के किसी भी गांव को देखकर पूरे भारत को हाल मालूम हो जाता है। ये कहानी हमारे गांव रामपुरा की है। अब जे मत पूछियो कि जो रामपुरा कहाँ है। बाबू साहब, आप जोन जिला में रहे तो समझ लो जे उतई के किसी गांव की कहानी है। जल्द ही इतने भी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। राजनीति की आंच पे जो भी उबल रहा है धीरे धीरे। अब देखत हैं कि जवाहर कोई चमत्कार होत है या इतिहास फिर खुद को दोहराने वालों है। बंटुआ देखो, दूल्हा सज धज के अपनी आजादी खत्म करने जा रहे हैं। पेन पेंसिल रख लिए सबको? पेन पेंसिल सब कुछ याद से रख लो, बस पढ़ना भूल गो। ए पिंटू, ये देख। भैया प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम। कारे चंटू बंटू हेलीकॉप्टर बने कितने उड़ जा रहे हो बे? भैया आज एग्जाम है ना हमारा, वहीं जा रहे भैया। भैया जान दीजिए भैया। कौन क्लास में? 11वीं क्लास भैया। कौन सा स्कूल में? गवर्नमेंट हाई स्कूल भैया। हाँ भैया, हाँ भैया। ए भैया जान दो ना भैया, लेट हो जाए। भैया भैया प्लीज भैया। अरे पास होगा तुम दोनों कौन सा कलेक्टर बन जाओगे? हैं? और का? चलो आज हमारे सरपंच जी का सभा है, चलो आओ उतरो। पर भैया एग्जाम? अबे हम है ना, पास करा दे हैं, चलो चलो चलो। हाँ सही बोले भैया, एकदम सही बोले। स्कूल में ना पढ़ाई होता है, ना किताब आता है, ना मास्टर जी आता है। खामा खा में एग्जाम पे एग्जाम देना पड़ता है। भैया जी और लोगों की जरूरत है का? आप बताइए, पीछे एक तो बस आ रही है, बिल्कुल खचाखच भरी हुई है बारात से। आप बोलो तो रुकवा दे आपके लाने। सही बोल रहे हो तुम। आओ भैया, एकदम सच्ची। प्रणाम। क्यों रोके हो बेटा, क्या बात है? बड़ी जल्दबाजी में हो काका, जैसे आपका ही लगन है। अरे बारात है, मुहूर्त निकलो जा रहा है। अरे चाचा 2 घंटा बैठिए, खाना पीना खाइए, फिर चले जाइएगा। अबे छोड़ दे बे। कहाँ होगा भाई, कौन जबरदस्ती है का? जबलपुर जाने 2 घंटा लग सकता है। बड़ा फुदक रहे हो बे लगन के लिए तुम। अरे भैया चलो बे, बाहर आओ। ए बाहर अरे सुनो तो लो एक बात। संजो ये हैं संजू भैया, सरपंच साहब के सबसे समर्पित कार्यकर्ता हैं जी। हमाओ देश ऐसे संजू भैयाओं से भरो पड़ो है। ऐसे कछु संजू भैयाओं से तो आपको भी रोज पालो पड़तो होगो। ये वो दिशाहीन नौजवान हैं जिन्हें अपने नेता में भगवान नजर आते। बिना ही दिमाग लगाए ये लोग उनके इशारे पे अपनी जान दे भी सकत हैं और ले भी सकत हैं। फिलहाल इन्हें सरपंच साहब की सभा में भीड़ जुटावे को एक और काम मिलो है। दूल्हा उठा लो। खाली दूल्हा? अबे जहाँ दूल्हा वहाँ बारात। क्यों बंटू? जी भैया। लग जाओ।
पूरा मेला लगा दो है। पगला गए क्या गांव के लोग? और चाचा इधर किधर? तुम लोगों को देखे तो रुक गए, सोचा मैं भी देखूं। ओ चाचा हाँ? आप भी आओ ना, सुन लियो हमारी सरपंच भैया का कहत है। आओ सीख लो कुछ। तेरा जो सरपंच है ना बहुत बड़ा चिंदी चोर है रे, बहुत बड़ा। तुम लोग जाओ उसी की गुलामी करो और सुनो जाके। एक गांजा कुछ जल रही लग रहा है। ये है त्रिवेणी प्रसाद मिश्रा, है ना, चुगली करवे की बुरी आदत है। इस गांव में एक जेई हैं जो सरपंच की सबसे ज्यादा चुगली करत है। सरपंच बनवे को कीड़ा इन्हें भी काटत है और जम के काटत है। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और हमारा रामपुरा लंदन से कम नहीं। वाह क्या बात कही हमने, कहा नहीं किया हमारे सरपंच साहब ने। औरतन को थन दिलाना, ना जाने कौन कौन को काम करो उनने, ना जाने कितने मोड़ा मोड़ी को ब्याह करवाओ है। मालिक ये सारा समस्या क्या यही सुलझवाओगे? आपके दर्शन दुर्लभ है मालिक, और कहा बोलूं छोटू सो मामलो है। अबे तो पंचायत ऑफिस आओ, वही ठीक हो जाएगा। खेत का है और रास्ते का। हाँ ठीक है, आप पंचायत देख ऑफिस लीजिए। आओ। अरे जीजी राम राम। हाँ राम राम। नमस्ते लट्टन जी, अब ये हमारी भी अर्जियां देख लेते हैं। अरे तुमको अर्जी का क्या जरूरत है, तुम तो गांव की सबसे बड़की नेताइन हो। ना ये सब हम सब औरतन की समस्या है, तो ये हमारी अर्जियां हैं, तनिक धक्का लगा देते तो सबकी समस्या हल हो जाती है। सबकी अर्जी तो हम देख लेंगे, लेकिन एमे हमरा का फायदा? अगर काम हो जात तो हरी हरी सब्जियां पहुंचा देंगे, सब्जी पहुंचा देंगे। अरे हम शाकाहारी थोड़े ना हैं। इंतजार की घड़ी समाप्त भाई, हमारे सरपंच साहब पधार गए हैं। अरे आप कहूँ इन्हीं को सरपंच तो नहीं समझ बैठे। वैसे जामे आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो खुद भी ऐसे ही समझत है। चाय से ज्यादा केतली गरम बारी जो कहावत है वो इन्हीं के लाने बनी है। ये लत्थन है सरपंच साहब के सबसे खास आदमी, इसलिए उनके नाम की जो खूब भोकाल काटत है। सरपंच साहब को हर हुक्म बजानो इनको असल काम है। सरपंच साहब जिंदाबाद, सरपंच साहब जिंदाबाद, सरपंच साहब जिंदाबाद, सरपंच साहब सरपंच साहब। ये हैं असल सरपंच साहब, ठाकुर महेंद्र सिंह जी। जो सरपंच भले ही रामपुरा के हैं, लेकिन इनकी बादशाहत को सिक्का आसपास की 40 ग्राम पंचायतों तक चलत है। इनकी इजाजत के बिना उते चिड़ैया भी पंख नहीं बढ़ पड़ा। फिलहाल इते की राजनीति की दलदल के जय सबसे बड़े मगरमच्छ, यानी के हमरे सरपंच साहब। पिछले 30 साल से आप लोगों का सेवा कर रहे हैं। आज हम यहाँ इस हुलिया का जो भूमि पूजन किए हैं, ये अगले सत्र में आप लोगों के लिए